राजस्थान में कोरोना का संकट तो कम हो गया है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का संकट कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये खबर कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे खतरनाक खबर होगी। हालांकि पायलट ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि रीता बहुगुणा मुझसे बात करें, इतनी भी हिम्मत नहीं। वो सचिन पायलट की नहीं, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे होंगे। खैर, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट के इस बयान के बाद में उन्होंने दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। इससे जो पूरा ये घटनाक्रम चल रहा था वो एक बार फिर से उलझ गया। दरअसल कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों पार्टी नेतृत्व से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी कोशिश में वो दिल्ली में हैं। उनका कहना है कि राज्य के सियासी संकट के समाधान का वादा किए जाने के महीनों के बाद भी ये अनसुलझा हुआ है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने के कुछ दिनों के बाद राजस्थान के नेता की यह यात्रा पार्टी के लिए एक तरीके से रेड अलर्ट का संकेत देती है, जिससे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के दावों को खारिज करने के कुछ घंटे के बाद ही सचिन पायलट शुक्रवार को की शाम को दिल्ली रवाना हो गए थे और वहाँ पर दिल्ली पहुँच गए। कांग्रेस की पूर्व नेता जोशी ने दावा किया था कि उन्होंने सचिन से बात की है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इसके पर्याप्त कारण भी हैं। पायलट ने रीता बहुगुणा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि उन्होंने सचिन से बात की है तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी, उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद पायलट ने दिल्ली के लिए उड़ान भर ली। इसके ज़रिए उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि उन्हें कोई भी हल्के में न ले। पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने और पिछले दिनों जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी का एक वर्ग सचिन पायलट को रिस्क जोन में मान रहा है कि वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसा वो मान रहा है कि वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उनके करीबी सूत्र ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में रहकर ही वो राजनीति करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट अपने हक के लिए और कांग्रेस के भीतर सुधारों के लिए लड़ेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री अपने विधायकों और समर्थकों को मंत्रिमंडल और पार्टी के पदों पर समायोजित करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका विरोध कर रहे हैं। और पहले पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था ये आप जानते ही हैं कि किस तरीके से पायलट और उनके जो सहयोगी जो विधायक थे वो रिसोर्ट पे चले गए थे और उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम था वो अपने आप में राजस्थान कांग्रेस के लिए ठीक नहीं था। लेकिन अगर दूसरी बार भी अगर ये हो जाता है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए राजस्थान की कांग्रेस एक तरीके से रिस्क जोन में आई हुई है। आगे देखेंगे कि क्या ये रिस्क भी कवर हो पाता है या कहीं बीच में अटक जाते हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।